गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 बोथ मीडियम विषय हिंदी पार्ट 3 हम बीमार ही क्यों हों। पहला प्रश्न दिया गया है मौखिक अभिव्यक्ति क सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारा शरीर कितने प्रकार के भौतिक तत्वों से मिलकर बना है? सही उत्तर है 5। किसका जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर है नदियों का। आकाश तत्व को सम्राट आरोग्य सम्राट किसने कहा? सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। घ है शरीर कौन से तत्व के बिना निर्जीव हो जाता है? सही उत्तर है अग्नि। दूसरा दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क पंच भौतिक तत्वों का स्वास्थ्य प्राप्ति में क्या योगदान है? हम इन तत्वों को किस प्रकार दूषित कर रहे हैं? उत्तर है कहावत है बीमारी का इलाज कराने के बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। शरीर में इन तत्वों की संतुलित मात्रा स्वास्थ्य कहलाती है। इसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अर्थात पांचों तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन है। इन भोजनों में से किसी एक या दो या कई की हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग आरोग्य लाभ कर सकते हैं। प्राचीन युग में इन पांचों तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न किए जाते थे। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। नदियों का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश को श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और तेज रहता था। लेकिन आज उन्हीं पंच तत्वों को दूषित बनाने के लिए विश्व में एक होड़ सी लगी हुई है। वन उपवनों को नष्ट करके शहर बसाए जा रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं, आए दिन अणुबमों के परीक्षण होते हैं। फलस्वरूप ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती है और हम महामारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा, यमुना जैसे पवित्र सरिताओं को नगरों का नारकीय मल और कल कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है और इन्हीं नदियों का जल नलों द्वारा हमें प्राप्त होता है। अग्नि की जो छिछालेदारी इस युग में हो रही है वह कहने योग्य नहीं। यहाँ हवन से हमें घृणा है। हाँ, पत्थर के कोयलों से चलने वाले कारखानों के धुएं से सारे वायुमंडलों को अपवित्र कर रहे हैं। पृथ्वी पर फैले खेतों में रासायनिक खादों का मनमाना प्रयोग करके उनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमें जीवन में आधारभूत इन पंच तत्वों से वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। उस युग और इस युग में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। फिर भी प्रकृति का एक नियम है, वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है। इस विषम स्थिति में भी हम पंच तत्वों का सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। प्रश्न नंबर ख महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट क्यों कहा है? इस तत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर ख है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर भी है। चमड़ी के एक एक छिद्र में आकाश है। इस आकाश को खाली हमें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना दैनिक आहार जितना चाहिए उतना ही लें और ठूस ठूस कर न लें तो शरीर में मुक्ता रहेगी, हल्कापन रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक प्रबल साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। प्रश्न नंबर ग है सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र सभी जगह सूर्य को देवता माना गया है। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से सुस्ती, गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं, मिजाज तेज और क्रोधी हो जाता है। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने का आदेश देते हैं। नंगे सिर व नंगे पांव वायु सेवन के खुले मैदान में निकल जाने का अनुरोध करते हैं। प्रातःकालीन किरणें द्वारा
किरणें त्वचा द्वारा खून में प्रवेश कर जाती है और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में काफी मात्रा में लाल रंग उत्पन्न होते हैं और हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न दिया है घ, संतुलित आहार किसे कहते हैं? अम्ल पदार्थ और क्षार पदार्थ का भोजन में क्या अनुपात होना चाहिए? देखिए अगला उत्तर है संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होगी तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहेगा। भोजन के विषय में एक साधारण नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा अम्ल पदार्थ गेहूं, दाल, घी, तेल आदि एवं 4 हिस्सा क्षार पदार्थ दूध, फल, हरी सब्जियां आदि हो। ये क्या है? संतुलित आहार। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, यहाँ हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पहला है क, बीमारी का इलाज कराने की बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। देखिए उत्तर, कहावत है बीमारी का इलाज कराने के बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। हमारे शरीर में 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। शरीर में इन तत्वों की संतुलित मात्रा स्वास्थ्य कहलाती है। इसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अर्थात 5 तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन है। इन भोजनों में से किसी एक या 2 या कई की हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग आरोग्य लाभ कर सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा दिया है आपको, 5 तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। उत्तर है 5 तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन है। इन भोजनों में से किसी एक या 2 या कई की हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग आरोग्य लाभ कर सकते हैं। प्राचीन युग में इन 5 तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न किए जाते थे। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु सांस लेने के लिए मिलती थी। नदियों का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश को श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और सतेज रहता था। ग दिया गया है, शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना का विधान है। देखिए तीसरा, शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना का विधान है। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र सभी जगह सूर्य को देवता माना गया है। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से सुस्ती, गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं। मिजाज तेज और क्रोधी हो जाता है। आगे दिया है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला दिया है, हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों आकाश, मांस, हड्डी, जल और पृथ्वी से बना है। सही है। हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। दूसरा, प्रकृति का एक नियम है, वह जीवन का हर स्थिति में नाश करती है। प्रकृति का एक नियम है, वह जीवन का हर स्थिति में उद्धार करती है। यहाँ जो गलत शब्द है उनको सही करके लिखना है। ग है, हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 30 भाग केवल जल है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। घ है आपका, टहलने से हमारे शरीर की 30 मांसपेशियों की स्वाभाविक कसरत हो जाती है। टहलने से हमारे शरीर की 300 मांसपेशियों की स्वाभाविक कसरत हो जाती है।
पांचवा दिया है, दो दो पंक्तियों में समझाइए। पहला है जल प्रदूषण। जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा यमुना जैसी पवित्र सरिताओं में नगरों का नारकीय मल और कल कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है और इन्हीं नदियों का जल नलों द्वारा हमें प्राप्त होता है। अग्नि की जो छिछालेदारी इस युग में हो रही है वह कहने योग्य नहीं। यहाँ हवन से हमें घृणा है, यहाँ पत्थरों के कोयलों से चलने वाले कारखाने के धुएं से सारे वायुमंडल को अपवित्र कर रहे हैं। पृथ्वी पर फैले खेतों में रासायनिक खादों का मनमाना प्रयोग करके उनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमें जीवन में आधारभूत इन पंच तत्वों नष्ट किया जा रहा है। दूसरा दिया है आपको आसन। सांस के तेज चलने से ऑक्सीजन खून में पहुंचकर उसे साफ करता है, मन को आराम व आनंद की प्राप्ति होती है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा पथ चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो। टहलने के अतिरिक्त आसन, तैराकी एवं कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। तीसरा दिया है आपको प्रातः भ्रमण। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने का आदेश देते हैं। नंगे सिर व नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाने का अनुरोध करते हैं। प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा खून में प्रवेश कर जाती है और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में काफ़ी मात्रा में लाल रक्त उत्पन्न होते हैं जो हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। अगला दिया है आपको उषः पान। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व शैया त्यागते ही पानी पीने से शरीर संपूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है। उषः पान का जल पेट में जाकर पचता नहीं, उसका काम अंतड़ियों आदि भीतरी अवयवों को धोकर साफ करना, उन्हें शक्ति देना अथवा मल को शरीर से बाहर निकालना है। भोजन के पूर्व 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। भोजन करते समय जहाँ तक हो सके पानी नहीं पीना या कम पीना चाहिए, इससे भोजन के पचने में सुविधा रहती है। ठंडे जल से स्नान करके भी हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। यदि 2 शब्दों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे वायु का मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल। मांस की पेशी, मांसपेशी। रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। किचन जो होता है जहाँ हम खाना बनाती हैं मम्मियाँ, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नीचे लिखे सामाजिक शब्दों का विग्रह कीजिए। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। देश निकाला, देश से निकाला। हिमालय, हिम का आलय। रथारूढ़, रथ का आरूढ़। यहाँ आपका हिंदी का पाठ 3 समाप्त होता है। आप लोग सभी से अपनी फिर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।